हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर एक इक्वेशन देख रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 32 और हमको ए की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। इसमें हमको थोड़ा विचार करना होगा। सबसे पहले हम ए के बारे में सोच कर देखते हैं कि ए, यदि मान लो ए अगर रियल नंबर हुआ, ठीक है, चलो पहले मान लेते हैं कि चलो ए रियल नंबर है। फिर देखते हैं कि ये इस इक्वेशन में फिट हो सकेगा कि नहीं। यानी ए को रियल नंबर मानने पर ये इक्वेशन सही साबित हो पाएगा या नहीं। चलिए चेक करते हैं। अगर ए को आप प्योरली रियल मान रहे हैं, ठीक है, प्योर रियल, शुद्ध रूप से ये रियल है, ऐसा अगर अपन मानते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं। या तो ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ए होगा नेगेटिव। ठीक है। अब अगर ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ए प्योरली रियल है, शुद्ध रूप से रियल है, और अगर ए पॉजिटिव हुआ तब ऐसी स्थिति में रूट ए जो है, स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है, वो आपको मिलेगा रियल नंबर। ठीक है। परंतु ए अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, ए अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में रूट ए जो है आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो रूट ए मिलेगा रियल नंबर, लेकिन रूट ऑफ माइनस ए मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ए नेगेटिव हुआ, अगर ए नेगेटिव हुआ तो रूट ए ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना भाई। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, है ना भाई। और माइनस रूट ऑफ माइनस ए, ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको रियल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल होता है ना भाई। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि हम सभी को पता है कि पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो रियल होता है, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो रियल ना हो, यानी जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो ना हो। ठीक है। अगर ए को नेगेटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो रियल ना हो, अर्थात ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका इमेजिनरी पार्ट शून्य ना हो। ठीक है। और अगर ए नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट जो है, उसका स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर हो जाएगा। मतलब आप कुल मिला के देखिए कि हमारे पास ये जो दो चीजें दी हुई हैं, रूट ए और रूट माइनस ए, इनमें से निश्चित तौर पर एक रियल है, एक कॉम्प्लेक्स है। वो डिपेंड करता है कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों रियल नंबर है। ठीक है। और हम प्रत्येक रियल को कॉम्प्लेक्स तो बोल ही सकते हैं, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता ही होता है। यानी तय हो गया कि हमारा काम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होना है। ठीक है। ए को अगर आप रियल नंबर मान रहे हो ना, तो ए को रियल नंबर मानने से क्या हो रहा है? अगर ए पॉजिटिव है तो रूट ए रियल, और रूट ऑफ माइनस ए कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। और सोचो आप, रियल और कॉम्प्लेक्स के जोड़ने से, रियल और कॉम्प्लेक्स के सम से आपको रियल नंबर मिल ही नहीं सकता। अगर आप ए को रियल मानते हो, ठीक है, और ए मान लो अगर पॉजिटिव रियल है, तब ऐसी स्थिति में रूट ए रियल और रूट ऑफ माइनस ए कॉम्प्लेक्स, तो रियल और कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से रियल नंबर कैसे प्राप्त हो सकेगा? इसलिए ए रियल हो ही नहीं सकता। अगर आप ए को रियल मानते हो और मान लो ए लेस देन जीरो है, तब ऐसी स्थिति में रूट ए जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, लेकिन रूट ऑफ माइनस ए आपको रियल नंबर मिलेगा। यानी उस समय ये कॉम्प्लेक्स और ये रियल हो जाएगा, और रियल मतलब कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स को जोड़ने से रियल नंबर मिल ही नहीं सकता। यानी ये तय हो गया कि ए जो है वो रियल नंबर है ही नहीं। तो फिर क्या बचता है? फिर सीधी सी बात है, जब ए रियल नंबर है ही नहीं तो आपको सीधे कहाँ जाना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड में जाना होगा। और ये तय हो गया है कि ए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमको अब समझ में आ गया है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का योग आपको रियल नंबर के रूप में मिल रहा है दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का योग आपको रियल नंबर के रूप में सिर्फ तभी मिल सकता है जब ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों, यानी एक दूसरे के सम्मिश्र संयुग्मी हों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर रूट ए मान लो अगर x प्लस आई वाई है, तो रूट ऑफ माइनस ए अवश्य ही x माइनस आई वाई होना चाहिए। ठीक है।
क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए को रियल मानने से क्या हो रहा है, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स, या अगर वो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो ये रियल मिल रहा है, और एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो रियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए तय हो गया कि ए आर में बिलोंग नहीं करता है। तो फिर क्या तय हुआ कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए अगर कॉम्प्लेक्स है तो माइनस ए भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा तय हो चुका है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम रियल है, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, अर्थात समिश्र संयुग्मी हो, और इन्हीं दोनों का सम जो है, इन्हीं दोनों का सम क्या है, 32। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी आप खुद सोचो, इन दोनों का योग करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ भला। आई वाई और माइनस आई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर आपको 32 मिल रहा है, क्योंकि ये वास्तव में x प्लस आई वाई आपने इसको माना, और x माइनस आई वाई फिर ये हो गया, सीधी सी बात है ना भाई। तो जब आपने दोनों को ऐड किया, क्योंकि आप देखो आपको क्या मिला है, आपको मिला है स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 32, इसको आपने माना x प्लस आई वाई, इसको आपने माना x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 32, तो आई वाई माइनस आई वाई कटेगा, 2x बराबर 32 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी 32/2 यानी कि 16। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, यानी कि अब हमें ये समझ आ चुका है कि स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू 16 प्लस आई वाई, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू 16 माइनस आई वाई। अब हम आगे क्या करें दोस्तों, हम इन दोनों को, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हम क्या मिलेगा, रूट ए का स्क्वायर ए, और इधर आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना भाई, 16 का वर्ग प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 गुणित 16 गुणित आई वाई, ऐसा आपको लिखना होगा। और वैसे ही अगर आप इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और फिर वैसे 16 स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और -2 इंटू 16 इंटू आई वाई, एकदम सरल है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं 3 नंबर और 4 नंबर, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, ए और माइनस ए कट के 0 हो जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों। ये 2 गुणित 16 गुणित आई वाई, 2 गुणित 16 गुणित आई वाई, पूरा प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 16 स्क्वायर। ठीक, चलिए इधर देखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर -2y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 16 स्क्वायर, 2 कॉमन निकल के कट जाएगा। ठीक, और आप y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वर्गमूल लेने से हो जाएगा +-16, यानी y की वैल्यू +16 और -16। अब हम y की वैल्यू को रखने जा रहे हैं समीकरण नंबर 3 में, या आप 4 में भी रख सकते हैं, आपको a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए y की वैल्यू अगर अपन 16 रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखते हैं क्या मिलेगा, यहीं पे हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ये है 16 स्क्वायर, ओके, यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर, जिसमें से हम लोग y की जगह अगर 16 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -16 स्क्वायर, और यहाँ y की जगह अगर आप 16 रखेंगे तो 2 गुणित 16 गुणित 16, तो 16 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 256 गुणित 2 करेंगे तो 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12 यानी 512, तो आपको मिलेगा 512 आई, तो ये तो कट जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 512 आई। और ठीक वैसे ही अगर आपने y इक्वल -16 रखा होता तो ए का मान मिलता -512 आई। तो ये ए की दो वैल्यूज हमको मिल गई दोस्तों। ठीक है, ए मतलब y की जगह अगर आप -16 रखते ना तो क्या होता, ये 16 स्क्वायर, और ये क्या हो जाता, -16 का वर्ग वापिस, क्योंकि आई स्क्वायर जो है वो तो -1 हो जाएगा, और y की जगह -16 रखने से वो माइनस का वर्ग फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आपको ऐसे ही मिलता, 16 स्क्वायर -16 स्क्वायर मिलता और वो कट ही जाता, और y की जगह यहाँ पे अगर अपन -16 रखते तो ये आ जाता -512 आई। तो ये a की दो वैल्यूज आ गई, और इस तरीके से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये
बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ये वाली जो चर्चा है वो करनी इसलिए जरूरी थी, इससे सिर्फ हमको इतना पता चल गया, इस बात की गारंटी मिल गई कि ए अवश्य ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल ना हो, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो ना हो। ये हमको यहाँ पे पता चल गया था, क्योंकि ए को शुद्ध रूप से रियल मानने पर, ए को प्योरली रियल मानने पर हमको ये इक्वेशन मतलब फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ए को प्योरली रियल मानने से क्या हो रहा था, कोई एक रियल कोई एक कॉम्प्लेक्स अपने को मिल रहा था, और रियल कॉम्प्लेक्स का योग रियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चर्चा वहाँ जरूरी थी, तभी तो हम आगे बढ़ पाए कि हाँ ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड में शामिल होगा, और फिर और दोनों का योग जो है वो रियल है। तो रियल सिर्फ तभी हो सकता है जब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। और इस तरीके से फिर हम मानकर आगे बढ़े, तो देखा आपने कि कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर आपको मैथ्स के एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ 9th 10th 11th 12th बीएससी के सारे सेमेस्टर्स, इन सभी क्लासेस के मैथ्स और फिजिक्स के संपूर्ण वीडियोस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपको इस चैनल पर ढेर सारी सामग्रियां मिलेंगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।